नमस्कार, मैं हूं परवेश। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। दिल्ली में बेहद कमजोर पड़ चुका है कोरोना। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में 55,000 से ज्यादा टेस्ट करने के बाद सामने आए महज 36 नए मामले। राहत की बात, एक भी मरीज की नहीं हुई मौत। राजधानी में अब सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर हुई 343। पिछले 24 घंटे में 42 मरीज हुए संक्रमण से ठीक। अस्पतालों में 219 मरीजों का चल रहा है इलाज। वहीं होम आइसोलेशन में है 86 मरीज। कोविड केयर सेंटर में भी 2 मरीज हैं भर्ती। दिल्ली में इस साल डेंगू के मामले बढ़कर 100 के करीब पहुंचे। सिर्फ अगस्त में सामने आए 45 केस। शहर में अब तक डेंगू से किसी की मौत की खबर नहीं। नगर निगम की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 28 अगस्त तक मलेरिया के 45 मामले और चिकनगुनिया के लगभग 26 मामले भी सामने आए। मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया में तेज बुखार होता है और इसलिए डॉक्टरों को लगता है कि लोगों को संदेह हो सकता है कि उन्हें कोरोना हो गया है। दिल्ली में 9वीं से 12वीं क्लास के स्कूल खुलने से छात्रों में देखा जा रहा है भारी उत्साह। आज सुबह से हो रही बारिश के बावजूद छाता लेकर स्कूल पहुंचे छात्र। बोले, इस दिन का हम बेसब्री से कर रहे थे इंतजार। कोरोना से बचाव के लिए स्कूलों ने की है पूरी तैयारी। स्कूलों के मेडिकल रूम का आपातकालीन स्थिति में आइसोलेशन रूम के तौर पर किया जाएगा इस्तेमाल। कुछ स्कूलों में इनमें ऑक्सीजन सिलेंडर और कॉन्सेंट्रेटर की भी की गई है व्यवस्था। वहीं जो बच्चे स्कूल नहीं आएंगे उनके लिए पहले की तरह ऑनलाइन कक्षाएं चलती रहेंगी। दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर किसी भी स्कूल में कोरोना के फैलने का कोई भी खतरा होता है तो उस स्कूल को बंद करने में सिर्फ 30 मिनट लगेंगे। तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा स्कूल। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमने विशेषज्ञों और अभिभावकों से राय लेकर ही खोले हैं स्कूल। बच्चों के ऊपर भी कोई बाध्यता नहीं है। ये उनके ऊपर है कि उन्हें क्लास में आकर पढ़ना है कि ऑनलाइन। राजधानी में जल्द ही खुलेगी दिल्ली यूनिवर्सिटी। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शुरू की जाएंगी कक्षाएं। बीते 1 साल से विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य बंद है। केवल प्रशासनिक ऑफिस और रिसर्च के लिए ही खुल रही है यूनिवर्सिटी। पहले की गई घोषणा के मुताबिक विश्वविद्यालय 16 अगस्त से खुलना था, लेकिन बाद में वापस ले लिया गया था आदेश। छात्रों की ओर से लगातार की जा रही है विश्वविद्यालय को जल्द खोलने की मांग। दिल्ली विश्वविद्यालय में 1.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। अगले हफ्ते से पीएचडी छात्रों के लिए खुलेगा जेएनयू परिसर को चरणबद्ध तरीके से सितंबर में 50% छात्रों की क्षमता के साथ खोला जाएगा। हालांकि आम छात्रों के लिए कक्षाओं से लेकर परीक्षाएं दिसंबर तक ऑनलाइन ही होंगी। फिलहाल अभी रिसर्च लैब वाले अंतिम वर्ष के छात्रों को ही अनुमति मिलेगी। इसके अलावा अगले हफ्ते से लाइब्रेरी भी खुल जाएगी। दिल्ली पुलिस खोल रही है जन सुविधा बूथ। शिकायत के साथ ही हो सकेगी eFIR। अब शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं। दिल्ली पुलिस अब आपके मोहल्ले और भीड़ भाड़ वाले बाजार में बड़े स्तर पर जन सुविधा बूथ खोलने जा रही है। इस बूथ पर आप अपनी शिकायत दे सकते हैं या फिर किसी तरह की सहायता भी ले सकते हैं। नए पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने दी जानकारी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में राकेश अस्थाना की नियुक्ति पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। कोर्ट ने केंद्र से अपना पक्ष रखने को कहा। पीठ ने सादरे आलम की याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना आदेश जारी किया, जिसमें 8 सितंबर को अस्थाना की नियुक्ति को लेकर आपत्ति उठाई गई है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID मोड के माध्यम से भुगतान किए बिना अब से कोई भी कमर्शियल वाहन दिल्ली में प्रवेश करता है तो उसका चालान कटेगा और परमिट भी हो सकता है रद्द। साउथ MCD की ओर से वाहनों पर RFID टैग लगवाने की लगातार समय सीमा बढ़ाए जाने के बावजूद जिन वाहनों पर अभी तक टैग नहीं लगा है उन पर की जाएगी कार्रवाई। 31 अगस्त की आधी रात से नया आदेश हो चुका है लागू। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की विपश्यना साधना का आज चौथा दिन। जयपुर के गलताजी में विपश्यना करने के लिए गए हुए हैं सीएम केजरीवाल विपश्यना केंद्र के नियम कायदों और हर दिन के एक तय शेड्यूल का कर रहे हैं पालन। 9 सितंबर तक किसी के संपर्क में नहीं रहेंगे सीएम। उनकी गैर मौजूदगी में
डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया संभाल रहे हैं उनका कामकाज। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।